नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के सभी विधायक जयपुर से बाहर शिफ्ट किए जाएंगे। खरीद फरोख्त से बचाने के लिए सरकार सभी विधायकों को चार्टर प्लेन के जरिए होटल फेयरमाउंट से जैसलमेर या जोधपुर शिफ्ट कर सकती है। सुबह 10 बजे जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायकों को शिफ्टिंग के साथ कई अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि जनता की चुनी हुई सरकार गिराने की पूरा खेल बीजेपी ने रचा है। जैसे ही सत्र की तारीख तय हुई, विधायकों के दाम अनलिमिटेड हो गए हैं। सीएम गहलोत ने पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों को खूब खरी खोटी सुनाई। पायलट गुट की ओर से इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी को नाराजगी है तो वो पार्टी आलाकमान से बात करे। जिन लोगों ने पहली किश्त नहीं ली है, उन्हें कांग्रेस में वापस लौटना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि बीजेपी जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्ष को डरा रही है, उससे मायावती जी भी डर रही हैं। मजबूरी में वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रही हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने साफ किया है कि सत्र बुलाने के प्रस्ताव में विश्वास मत का कोई जिक्र नहीं है। न्यूज 18 के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट को लेकर सत्र बुलाने पर मेरी आपत्ति थी। स्पीकर समेत सभी बीएसपी से 6 विधायकों को 11 अगस्त तक हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब देना है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर के कांग्रेस में विलय के सवाल पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी को नोटिस भेजे हैं। सरकार ने देर रात ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए 97 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसके साथ ही करीब 3 दर्जन से ज्यादा एसडीएम भी इधर उधर भेजे गए हैं। 2 आरएएस अफसर लक्ष्मी नारायण बुनकर और लोकेश कुमार सेल को एपीओ कर दिया है। प्रदेश में 1 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सभी ग्राम पंचायतों के लिए 31 अगस्त तक ग्राम रक्षकों का चयन करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे पुलिस और आम आदमी के बीच विश्वास बढ़ने के साथ आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी में मदद मिलेगी। 14 अगस्त से आहूत होने वाले सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही जिला और ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों से उपयुक्त नामों के लिए सुझाव मांगे हैं और इसके साथ ही नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो सकेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आरटीई के दाखिले के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली है। शिक्षा मंत्री ने 36,281 पात्र प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2020-21 में मुफ्त प्रवेश के लिए मेरिट के अनुसार लॉटरी जारी की। स्वतंत्रता दिवस समारोह में संभागीय मुख्यालयों और जिलों में प्रभारी मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। प्रभारी मंत्री के नहीं होने पर संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। बड़ोदरा में महामारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। प्रदेश में कोरोना केस 40,900 के पार पहुंच गए हैं। वहीं वायरस की चपेट में आने से 667 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1156 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इलाज के बाद अब तक 27,815 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में 52,123 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना से 775 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना से 16 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस वायरस ने अब तक 34,968 लोगों की जान ली है। अब तक 10,20,000 से ज्यादा लोग वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार चीन को ये झटका दे रहा है। चाइनीज ऐप के बाद सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट आयात पर बैन लगा दिया है। चीन से बड़े पैमाने पर कलर टीवी भारत मंगाए जाते थे। सरकार का कहना है कि ये कदम घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया गया है।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार आमने सामने है। महाराष्ट्र सरकार के इनकार के बाद बिहार सरकार ने सीबीआई जांच के संकेत दिए। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कबूल किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन में रह रही थीं। रिया ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में रहता था, खुदकुशी में उनका नाम जोड़ना और धोखाधड़ी के सभी आरोप झूठे हैं। बीकानेर के कुम्हारों के अच्छे दिन आए हैं। 5 अगस्त को पीएम मोदी के घर दिए जलाने की अपील के चलते शहर की कई संस्थाओं ने कुम्हारों को हजारों दिए का ऑर्डर दिया है और पूरा परिवार दिए बनाने में जुटा हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद ने मदरसों में कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाने की मांग की है। गुरुवार को उन्होंने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान की। अजमेर के हाथीभाटा पावर हाउस में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर पावर हाउस को सैनिटाइज करने की मांग की, लेकिन इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। जयपुर में शिवसेना की बैठक हुई। बैठक में संभागीय स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें आगामी चुनाव और प्रदेश में पार्टी के विस्तार पर चर्चा की गई। चूरू जिले के करीब 35 गांव में टिड्डियों ने पड़ाव डाले हुए हैं। प्रसादुलपुर ब्लॉक में टिड्डियों का पड़ाव ज्यादा है। कृषि विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर 4 ड्रोन उड़ाकर कीटनाशक का छिड़काव किया। जयपुर एयरपोर्ट पर मिशन वंदे भारत की फ्लाइट्स के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कल विदेशों से 2 फ्लाइट जयपुर पहुंची, जिसमें करीब 280 प्रवासी राजस्थान पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार का दिन भी फ्लाइट्स रद्द होने के नाम रहा। कल यहां 17 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जबकि दिन भर में 7 फ्लाइट्स रद्द हुई। झालावाड़ के मिनी सचिवालय परिसर से कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इसको लेकर आपको बता दें कि निकिया गोहान और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दाता राम ने हरी झंडी दिखाई। प्रतापगढ़ की कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने मिनी सचिवालय से कोरोना ऑडियो जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में गुरुवार को कोरोना के 37 मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 5 मरीजों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। कोटा में बुधवार को 177 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में अब तक कोरोना मामले की संख्या बढ़कर 1657 हो गई। कोटा में कोरोना से जंग में प्लाज्मा डोनेशन वरदान साबित हो रहा है। जीवनदाता टीम के सहयोग से अब तक 5 लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए मोटिवेट किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ शहर में एक ही रात में 18 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर काम कर रहे फुटकर व्यापारियों समेत आम लोगों की सैंपलिंग शुरू की है। सवाईमाधोपुर में कोरोना के चलते पुलिस प्रशासन ने कड़ा निर्णय लेते हुए बजरिया और शहर की सब्जी मंडी को बंद करवाया। पुष्कर में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने गांव नांद और कड़ील सीएससी का औचक निरीक्षण किया और कोविड बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सवाईमाधोपुर में कोरोना रोगियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक साथ 4 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सैनिटाइजेशन नैपकिन वेंडिंग पैड मशीन लगाई गई है, जिसका शुभारंभ नगर परिषद की सभापति ने किया है। कोरोना काल में 12 जिला प्रशासन ने इन रेस्टोरेंट के खोलने का समय रात 9 बजे से घटाकर शाम 6 बजे तक कर दिया है, जिससे नाराज रेस्टोरेंट संचालकों ने डीएम से मुलाकात कर समय बढ़ाने की मांग की है। अजमेर नगर निगम ने संविदा कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों भी दहशत में हैं और निगम अधिकारियों ने निगम परिसर को सैनिटाइज करवाया। अजमेर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाकाल ग्रुप की महिलाओं ने काढ़ा बांटा और महिलाओं का मानना है कि बीमारी से लड़ने के लिए काढ़ा ज्यादा कारगर है। टुंग के मालपुरा उपखंड में अवैध बजरी ट्रॉली का पीछा करते हुए सीओ से ट्रैक्टर मालिक के पुत्र ने मारपीट की और हमला कर दिया। बाद में सर्किल ऑफिसर के ग्रामीणों की मदद से जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर भागना पड़ा।
धौलपुर में प्रसव के लिए एक प्रसूता को सरकारी डॉक्टर ने अपने निजी आवास पर भर्ती किया और डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया। प्रतापगढ़ एसीबी की टीम ने बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी टीम ने बड़गांव पंचायत के सरपंच पति और वार्ड पंच को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ तकनीकी शिक्षा तकनीकी मुख्य सचिव सहित अन्य को राहत मिली है। दरअसल कोटा के एसीबी कोर्ट इस सभी के खिलाफ परिवाद को खारिज कर दिया है। कोटा की भीमगंज मंडी पुलिस ने हनी गैंग रेप केस में फरार चल रही महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस महिला में आरोपी वकील बाबूलाल मेघवाल फरार चल रहा है और फिरोजा बानो अपने कुछ साथियों के साथ हनी ट्रैप गैंग बना रखी थी। चूरू में फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात हुई है। कल भर्ती अस्पताल के पास बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 45,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर की दूदू पुलिस ने हाईटेंशन लाइनों से तार चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अजमेर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने बुधवार पुष्कर के गांव में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने करीब 9,50,000 रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। बाड़मेर की पचपदरा पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने टैंकर से हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 55 लाख कीमत की 950 कार्टन जब्त किए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में दुकानदार पर एक शख्स ने हमला कर दिया है। इस हमले में दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया। झालावाड़ जिले में चोरी की धमाचौकड़ी जारी है। गुरुवार को चोरों ने मनोहर थाना इलाके के चित्तौड़गढ़ गांव के सरकारी स्कूल को निशाना बनाया। बाराकेंता पुलिस ने पिता के हत्यारे बेटे को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कलयुगी बेटे ने शराब पीने से मना करने उसे पिता पर चाकू से हमला कर दिया। धौलपुर की सैफू पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई। धौलपुर में भी चोरों की धमाचौकड़ी जारी है और बीती रात इन चोरों ने फोटो स्टूडियो को निशाना बनाया। ये वारदात निहालगंज थाना इलाके में बुधवार रात की। टोंक में बस से 110 किलो नकली मावे की खेप पकड़ी गई है। जब्त मावे का सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिया गया। साथ ही मावे की खेप को नष्ट कर दिया गया। सवाईमाधोपुर पुलिस ने 4 चोरी की गई बाइक के साथ ही 2 वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। कोटा में 60 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार 4 तस्करों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी तस्करों को जेल भेजने के आदेश दिए। भरतपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। भरतपुर के डीग थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 72 अवैध देसी शराब के पौवा बरामद किए गए हैं। अलवर के खेड़ली में पीपल के पेड़ पर झूलने को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। कोटा में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी। 190 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। बांसवाड़ा में कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर में विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस आरओ प्लांट पर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी थी और 2 दिन बाद ही जांच में वो मीटर सही बताया गया। भरतपुर रेलवे स्टेशन के क्वार्टर में हुई चोरी की पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी के सामान को भी बरामद कर लिया है। जोधपुर में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरदारपुरा में नगर निगम की टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर एक कपड़ा व्यवसाय की दुकान को सीज कर दिया है। हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर में गुरुवार को बेकाबू कार नहर में गिर गई, जिससे हड़कंप मच गया। अलवर की सब्जी मंडी में गुरुवार दोपहर टॉयलेट की दीवार गिरने से बच्ची की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीकर जिला मुख्यालय में बारिश से जलभराव ने नगर परिषद की पोल खोल दी है। दरअसल बीती रात मोचीवाड़ा इलाके में बाइक सवार 2 लोग सड़क में खुले चैम्बर गिर गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर उनकी जान बचाई।
धौलपुर के मरहौली गांव में मकान का छज्जा गिर गया। इसके मलबे में एक महिला और 3 बच्चे दब गए। इन सभी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर काया गांव में गुरुवार को 3 वाहन आपस में टकराए। इस हादसे के कारण सड़क पर जाम लग गया। बाद में पुलिस ने यातायात को सुचारू किया। झुंझुनू के खेतड़ी नगर में केसीसी खदान में गुरुवार को हादसा हो गया है। इस हादसे में एक शख्स का पांव फ्रैक्चर हो गया है। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के फलौदी वन क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की शिनाख्त कैलाशपुरी निवासी राजेंद्र गुर्जर के रूप में हुई है। अलवर के रामगढ़ में मकान निर्माण के दौरान बना रहे पिलर का कॉलम 11 केवी लाइन से छू जाने से मिस्त्री समेत 3 लोग झुलस गए। सीकर जयपुर हाईवे पर एक तेल से भरी पिकअप पलटी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। धौलपुर के निहालगंज थाना में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया है। कोटा में 2.5 साल के मासूम की एनीकट में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा दई थाना इलाके के देवपुरा गांव में हुआ। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान मिट्टी धंसने से मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बीकानेर में गुरुवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं को अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। करौली में दबंगों से परेशान परिवार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सवाईमाधोपुर में गंगापुर सिटी में एसडीएम कार्यालय के सामने दलित समाज का धरना चौथे दिन जारी रहा। ये लोग मृत महिला के परिजनों को 25 लाख का मुआवजे देने की मांग पर अड़े हुए हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ में डिस्कॉम के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर एईएन ऑफिस के सामने धरना दिया। ये धरना मारपीट मामले के आरोपियों की 20 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर किया गया। इस मामले में कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। झालावाड़ जिले में बीजेपी ने बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोला है। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। भीलवाड़ा में किडनी मरीजों को डायलिसिस के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मरीजों ने आज सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। दौसा इन दिनों सफाई की व्यवस्था से जूझ रहा है और सभापति राजकुमार जायसवाल ने कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी नायब तहसीलदार और वर्तमान में कार्यवाहक तहसीलदार अनुराग यादव के खिलाफ पूरे जिले में पटवारी और गिरदावरों ने एक दिन का कार्य बहिष्कार कर उपखंड मुख्यालयों पर धरना दिया। श्रीगंगानगर में गुरुवार को अचानक मौसम का मिजाज बदला और दोपहर बाद अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इससे बारिश से तापमान गिरने से लोगों को बड़ी राहत मिली। झुंझुनू जिला मुख्यालय में गुरुवार को शाम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रतापगढ़ के रायपुरिया इलाके में लंबे समय के बाद इंद्रदेव प्रसन्न हुए। यहां बरसात से किसानों के चेहरे खिल गए क्योंकि बारिश से फसलों में नई जान आ गई। जोधपुर शहर में गुरुवार की शाम रिमझिम बरसात हुई। बारिश होने के बाद शहर का मौसम सुहावना हो गया। बीकानेर में बुधवार को अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। इससे गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। गुरुवार का दिन दौसा वासियों के लिए राहत बनकर आए। यहां दोपहर में आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई जिससे शहर में लबालब पानी भरा हुआ नजर आया। सीकर में हुई तेज बरसात से शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। तेज बरसात के चलते कई मकानों और दुकानों में भी पानी घुस गया। लेक सिटी उदयपुर में आज घने बादल छाए रहे और रिमझिम बारिश का दौर शुरू रहा। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक उदयपुर संभाग में तेज और कहीं मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। भरतपुर के अधिकांश कॉलोनियों में जलभराव की समस्या से जूझ रही जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में आज एकाएक मौसम ने करवट बदली और शहर के कई इलाकों में बादल बरसे और लोगों को गर्मी से राहत मिली। भरतपुर में अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी है। अच्छी पैदावार के किस्से के लिए किसान उर्वरक का भी इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं।
चित्तौड़गढ़ में किसानों को अब खेतों में खड़ी खरीफ की फसल को लेकर चिंता सताने लगी है। मानसून की दस्तक को देखते हुए जून में मक्का के साथ खरीफ की फसल की बुआई कर दी गई। सीकर में माकपा कार्यालय में खेत मजदूर यूनियन की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मनरेगा में मजदूरों पर शोषण करने का आरोप लगाया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को अब पोषाहार में फल और पौष्टिक सब्जियां मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने ये जानकारी दी है। करीब 8 महीने पहले करौली नगर परिषद के सभापति पद से निलंबित किए गए राजा राम गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने बहाल किया है। भरतपुर की बयाना नगर पालिका ने लाल बस्ती में शौचालयों का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन शौचालयों की देखभाल नहीं होने से उनकी हालत खस्ता है। श्रीगंगानगर में संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने अफसरों को कोरोना संक्रमण और टिड्डी दलों पर लगाम कसने के निर्देश दिए। कोरोना के कहर ने उदयपुर जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने गुरुवार को सभी ब्लॉक सीएमएचओ की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।